एक अच्छा साल 2025 गुजरे, क्योंकि हमारे लिए 2025 बहुत अच्छा रहा। मैं नहीं चाहता हूं कि चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, 2025-26 खराब आए। मैं पिछले 4 टर्म एमएलए रहा। पहली बार हमने मुखिया जीता था 19 साल का उम्र में। 24 साल का उम्र में हम एमएलए बन गए थे निर्दलीय, आजाद उम्मीदवार जिसको बोलते हैं। कंटिन्यू 2020 तक हम एमएलए रहे और इस 20 साल का जो अनुभव मेरे पास रहा, मैं समझता हूं कि प्रतिनिधि और कार्यपालिका यानी विधायिका कार्यपालिका मिलजुल करके अगर रहे या मिलजुल करके चले तो हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत होगा। लेकिन ये सोच पदाधिकारी का भी होना चाहिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि मेरे पास आया है तो वो अपने मन से नहीं आया, क्योंकि जनप्रतिनिधि को चाहे वार्ड सदस्य क्यों ना हो, 1000 वोट 500 वोट से वो जीत करके आता है। तो उनका मजबूरी रहता है कि उस 500 वोट का हमको विश्वास पर खड़ा उतरना है। तो उनका कोशिश रहता है कि मेरा 500 पब्लिक कैसे खुश रहे। उसी तरह से मुखिया का रहता है कि 7000 से लेकर 10,000 जो पब्लिक रहता है वो मेरा पब्लिक कैसे खुश रहे। समिति उसी तरह से है कि 4000 से 5000 जो पब्लिक रहता है वो हम कैसे खुश रहे। उसी तरह से जिला परिषद है, एमएलए है, एमपी है, सब कोई चाहता है कि मेरा पब्लिक खुश हो। बीच में जो स्वार्थ रहता है वो अगर खत्म हो जाए तो हमको लगता है कि ना पदाधिकारी को दिक्कत है ना जनप्रतिनिधि को दिक्कत है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा, मेरा जो अनुभव है, अभी बहुत सब पदाधिकारी यहाँ नए आए होंगे और बहुत सब नए जो नौकरी करते होंगे। हमारा 20 साल का तजुर्बा ये है, 25 साल का तजुर्बा ये है कि पहला प्राथमिकता जनता होना चाहिए, क्योंकि हम जनता का कमाई खाते हैं और आप नौकरी करने के लिए आए हैं, जनता का सेवा करने के लिए आए हैं। हम यही चाहेंगे। मैं ईमानदारी कहता हूं कि तजुर्बे से मैं बूढ़ा हो चुका हूं, भले ही उम्र से मैं जवान हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेरे तरफ से किसी भी पदाधिकारी को हम क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन ये दिमाग में रहे कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी जनता का काम हो, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। पीछे आप क्या किए हम देखने नहीं जाएंगे। और शायद हमारे बारे में आप लोग जानते होंगे, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जनता का काम किस तरह से हो। मेरा जनता परेशान नहीं हो, परेशान नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी बोल रहा हूं। और मेरा जनता परेशान होगा, मैं किसी भी ताकत से टकराने के लिए तैयार हूं। ये बात दिमाग में आप लोग हटा लीजिए। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं
कि आप लोगों को मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आपको आगे बढ़ना होगा। कल तक आप क्या करते थे ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ टेबल का शिकायत आया है, मनरेगा है। आपको वीडियो सब किस किस के बारे में हम शिकायत किए थे? जीविका का बोले थे, और किसको बोले थे? सप्लाई। तो देख लीजिए, आप अपने से देख लीजिए, समझो ना। हाँ, देख लीजिए। और वीडियो साहब, मैं जनता का शिकायत नहीं सुन पाऊंगा, जन्म मृत्यु का ठीक है? देख लीजिए, आप लोग सिस्टम में सुधार लाइए, मैं आप लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और आप लोग भी जानते हैं कि विधानसभा क्वेश्चन होने पर कोई भी पदाधिकारी का परमिशन तो होता ही नहीं है, फिर उन पर चिन्ह लग जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। कई पदाधिकारी को हम करके हम पछता रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, 15 साल 20 साल जो हमारा अनुभव रहा, पदाधिकारी पर क्वेश्चन ये ज्यादा नहीं किए, हम 2-4 ठोक किए हैं, आज तक दर दर भटक रहा है। इसलिए मैं नहीं, सारे पदाधिकारी से जान पहचान हुआ। जनप्रतिनिधि लोग तो हमारे इलाके का ही थे, और अपना जो राय और अपना जो 20 साल का तजुर्बा था, हमने कहा कि काम करने का तरीका आप अपना भी दीजिए, हमारा भी लीजिए, मिलजुल करके चलना है। सारे पदाधिकारी को हमने यही कहा कि एक रास्ता बनाना है। विधायिका और कार्यपालिका जब तक एक नहीं रहेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं विकास हो, लोगों का जो समस्या है उसका हल हो। उसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहना जरूरी है। तो हमने सारे पदाधिकारी को से आग्रह किया कि आप लोग आइए, साथ रहिए और एक साथ चल करके बहादुरगंज विधानसभा का नक्शा को दम बरकरार रखना है, उससे और अच्छा बनाना है। अली हसन चौक की जाम की समस्या काफ़ी जो है खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है, उसको लेकर कुछ कहना है? हाँ, सबसे बात करेंगे, इसका कोई रास्ता निकालेगा। और हाँ, ये नगर का ही है, नगर को भी चाहिए कि इसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकाले। वैसे जो अभी रोड बनने जा रहा है उसमें हम लोग का समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, विधायक जी, एक सवाल ये कि जो जन्म प्रमाण पत्र लोग बनाने के लिए पहले जो इजी प्रोसेस था, अब उसको ज़्यादा इसमें डाल दिया गया है। अगर एक बच्चा सचिव को दिया जाता है, 3 बच्चा पदभार में है, इसमें लंबा समय से निलंबित हो जाता है। जो 21 दिन या जो भी टाइम रहता था उसके अंदर मिल जाता था, और जो ब्लॉक के द्वारा मिलता था। अब जो पंचायत सचिव को दिया गया है, फिर वो SDO के जाता है, वेरिफिकेशन में काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। इस मामले को लेकर क्या कहना चाहिए? सरकार का घुमाव फिराव जो लगाया है ये अच्छा बात नहीं है। और पहले जो था मनमानी सुविधा बना देता था, पंचायत सेवक बना देता था, इस तरह से आसान रहता था। और इधर से भी बनता है तो सही जो है वो तो बनेगा ही, लेकिन घुमाव फिराव है ये थोड़ा सा गलत है। तो क्या ये मामले को लेकर विधानसभा में क्वेश्चन करें? विधानसभा में बात उठाएंगे इंशाल्लाह। क्या संदेश देना चाहेंगे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों को? यही संदेश देंगे कि 2025 अच्छा गुजरे। पदाधिकारी को भी कहेंगे कि आप भी कोशिश कीजिए कि अच्छा काम करके 2025 अच्छा गुजरे, और जनप्रतिनिधि को भी कहेंगे कि अच्छा काम करें जो 2025 अच्छा हो। चलिए, ठीक।